अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ा आसान होता है किसी के कपड़ों पे उसका मजाक उड़ाना। हाय बिल्कुल। कपड़े सिर्फ और सिर्फ कंफर्ट जी और जरूरत का नाम है। इसकी बिना पर लोगों का मजाक मत उड़ाइए, लोगों को जज मत कीजिए, लोगों के बारे में अपनी राय कायम मत कीजिए। आम से कपड़ों के पीछे एक बहुत पढ़ा लिखा और कामयाब दिमाग भी हो सकता है, और बहुत खूबसूरत कपड़ों के पीछे किसी दिमाग में भूसा भी भरा हो सकता है। बिल्कुल। मजाक रात में। दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से और आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से खुश आमदीद। कम ऑन शेरा। मेरे इस दोस्त को इज्जत, एहतराम और प्यार से यहां से ले जा। आज ते अच्छे कपड़े पाए। हाँ ना। तालियां माशाल्लाह। ते साढ़े को वार्ड बॉय भी मौजूद है। आज ऑन ने बड़ा डिफरेंट सा ड्रेस पहना है। लगता है ऑपरेशन थिएटर च मरीज खुला छड़ के इधर आ गया। एडा सोहना लग रहा, लगता एक महल्ले का वजीर आजम हुंदा। बस कर दियो अकल साहब, पूरियां अलमारियां कपड़ियां ना तुहाडे भरियां ने धोण वाले। मैं अकरम ने पूछा, मैं क्या अज तू क्यों बास्कट पाई? कहना मेरा कुकड़ जितया। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ। तुर्की गया तो थक गया। हाँ, तुर्की गए सी ना। तुर के गया सी। तुर्की। अकरम भाई वर्गे साइंसदान ਇਹੋ ਜੀ ਗਡੇਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਚੂਸ ਸਕਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਚੂਸ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਈਦ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪਏ। ਅਕਰਮ ਭਾਈ ਵਰਗੇ ਸ਼ੇਰਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਾਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ, ਹਵਾ ਕਿਤੋਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਫਿਰਨ ਟੁਰਨ ਹੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੋਲਾਂ। ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਬੁਲਾ ਨਾ ਖੂਨ ਪੀ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਸੋਡਾ ਪੀ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਹਾਥੀ ਆਪਣੀ ਸੁੰਡ 500 ਦੀ ਮਾਲੀ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਹਾਥੀ ਗਿਫਟ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁੰਡ ਵੱਢ ਕੇ ਪਰਨਾਲੇ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ। ਅਕਰਮ ਭਾਈ ਵਰਗੇ ਬੇਵਕੂਫ ਸ਼ੇਰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਚੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਦੰਦ ਤੋੜਾ ਲੈ। जोरदार ताली। ड्रेस डिजाइनिंग की दुनिया में जिद्दत लाने वाला शख्स, जिसने तमाम अंदाज को दरहम बरहम करके अपना एक अंदाज खड़ा किया। जब भी काम किया मुनफरिद काम किया, और ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ मुनफरिद सोच रखने वाले लोगों को पसंद आया, वो काम मुनफरिद सोच रखने वाले लोगों समेत आम लोगों को भी पसंद आया, खास लोगों को भी पसंद आया, और उन लोगों को भी पसंद आया जिन्हें कभी कुछ पसंद नहीं आया। आपकी जोरदार तालियों में वंडरफुल डिजाइनर अली ज़ीशान साहब, प्लीज कम ऑन।
ਤਾਗ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਟ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਚਮੋਟਾ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। सर 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 सबसे पहले तो उस परचम को खुशामदीद जो इस वक्त आपके सीने पे। सर ये है तो हम हैं जी, ये है तो हम इस परचम को सैल्यूट सर, क्या बात, तालियां। थैंक यू। आप खास तौर पे इटली से तशरीफ लाते ही हमारे शो में तशरीफ लाए, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज तशरीफ रखो। थैंक यू। क्या बात है। सर मजाक रात की तरफ से, दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से, हर उस कपड़े, उस धागे, उस रंग, उस धनक, उस आइडिया, उस कामयाबी और वो इज्जत जो आपने डिजाइनर्स को दिलाई, उन तमाम की तरफ से सर वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, वेलकम, थैंक यू, थैंक यू, वेलकम। निशान भाई वेलकम टू मज़ाकरात। कि सोने लग रहे हो माशाल्लाह। हाथ हौला रखना, मैंने बड़ा डर लग रहा है। कसमे मैंने बड़ा डर लग रहा है। ड्रेसिंग तो तुसी इंज ही जिवें कब्जा लेना। ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਤਰਲੇ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖਿਤਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। जी कह रहे थे हजरात ध्यान रखिएगा, मैं नेफे की तरफ बढ़ने वाला हूं। और ये पहुंचे से होता हुआ मैं घेरे की तरफ जाऊंगा, अगर मैं खुद ना घेरे में आ गया था। पता है वो दर्जी लगन डे है ਜਿਹੜਾ ਲਾਰੇ ਲਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਫੌਤਗੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੋਰਡ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਡਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। अच्छा तुसी माशाल्लाह डिजाइनर हो, खूबसूरत हो, वरना तुहाडे वर्गे पहलवान हो उस मैच च जांदे जेड़े चपेड़ा मारदे एक दूजे अली भाई इधरों आवाज आ रही है भाई इधरों आवाज आ रही है। वो कह रहे हैं ए तू ही है। अली भाई वेलकम। खुश आम कमीज। जो कहता वही होता। एक शेर आपको सुनाना चाहूंगा अगर आप इजाजत दें। सर प्लीज। किससे मेरी उल्फत के जो मरकूम हैं सारे, वाह। किससे मेरी उल्फत के जो मरकूम हैं सारे, आ देख तेरे नाम से मासूम हैं सारे। किससे मेरी उल्फत के जो मरकूम हैं सारे, आ देख तेरे नाम से मासूम हैं सारे। शायद ये ज़र्फ है कि मैं खामोश हूँ अब तक, वरना तो तेरे ऐब भी मालूम है सारे। जो सच्ची मोहब्बत होती है ना, उसमें ना आप अखी देख के मक्खी खाते हैं, अखी आप देख- उसमें ऐब में पर्दा डाल देते हैं। हाय 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 ओए ओए मोहब्बत ना आते ही ਅਸੀਂ ਹਿਲਦੇ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ओए 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 ओए। ਕਿਉਂਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ 'ਚ ਜਵਾਬ I ਦਿੰਦੀ ਹੈ। know। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾ। पता है आजकल ना वैसे भी ना आस पास ना में भी नफरत डली हुई है, क्यों? ठीक है, नफ्सा नफसी डली हुई है ना। क्यों? मुझे लगता है कि आजकल ना सब लोग बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की, जहाँ पे जिस जगह पे इम्बैलेंस होता है ना, वहां पे आपका सस्टेनेबिलिटी खराब होती है। हमारा सिंपल मुझे फंडा ये लगता है कि कुछ के पास बहुत है, इतना है कि उनको खुद भी नहीं पता, और मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने कब्र में लेके जाना है। आपके पास कितना है? इतना है कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरे सर पे छत है, मेरे बच्चे खाना खाते हैं। उसके अलावा जितना भी है मुझे दे देंगे? वो तो खुद भी खाना है ना उन्होंने। सर वो पॉइंट ये है कि ना यहाँ पे जनरली ना एक बैलेंस खराब हुआ क्या होगा। आपको ऐसा लगता है कि कोविड के बाद नफ्सा नफसी का दौर ज्यादा शुरू हो गया और लोगों को ये जो एक खदशा था, जो कि खूबसूरत हसीन खुशनुमा खदशा था कि हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, जब कुछ अरसा वो घरों के अंदर अकेले रहे तो उनको ये पता चल गया कि नहीं, लोगों के बगैर रहा जा सकता है। तो नफ्सा नफसी ने ताकत पकड़ी, जोर पकड़ी और
माशरे में नफरतें बढ़ गई, आपको ऐसा लगता है? कोविड के बाद थोड़ा सा दूध का दूध पानी का पानी तो वर्ल्ड वाइड भी हुआ है ना, ठीक है, सबको पता चल गया कि who's gold and who's gold plated। सर, जब भी आपका नाम आता है तो जहन में रंग आते हैं, एक्स्ट्रा वेगन्स आता है, एक ऐसा काम आता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका काम सिर्फ डिजाइनिंग नहीं बल्कि एक आइडियोलॉजी है। हर लिबास के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। इसकी शुरुआत कब, कैसे, कहां और क्यों हुई? जब मैं 3 साल का था तो मैंने पहला मिकी माउस बनाया था, तो तब मेरी मामा को पता चल गया था कि ए स्पेशल है। फाड़ के रख दो। तो ये जो है ना अल्लाह की मेहरबानी है, और मैं इंस्पायर हो नहीं सकता कि अगर अल्लाह मियां मुझे वो विजन ना देना चाहे। और वो तब आता है जब अपना दिल साफ रखो, नेक नीति रखो, काम बहुत मेहनत से करो, ठीक है। अल्लाह मियां आपको खुद ही इमेजिनेशन दिखाता है। एक दीवार होती है तो मैं खुद ही विंडो देख लेते हो। अरे वाह। तो मेरा नहीं है, उसका कमाल है। हर लिबास में कोई कहानी सुनाना चाहते हैं आप? कहानियां तो मैं बढ़िया सुनाना चाहता था। आई एम अ स्टोरी टेलर। आई वॉन्ट टू, मैं क्योंकि बहुत ऑब्जर्व करता हूँ थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो मैं वो आगे बताना भी चाहता हूँ। और स्टोरी जो है ना, स्टोरी एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन, एक बहुत सॉफ्ट पावर होती है। when you can communicate without fighting, when you can sit and communicate, अच्छे पढ़े लिखे लोगों की तरह। कहानी सुना के ते गाहक फसाਉਂਦੇ ਨੇ। कोई गल होंदी ना अगले नु कायल करना। जी जी। तो सर एक और बात, जरा बड़ा जरूरी सवाल है, जो कि अक्सर लोग, हम सोशल मीडिया पे भी इस सवाल को देखते हैं, हम लोगों को महफिलों में, निजी महफिलों में, या खवातीन को एक दूसरे के साथ बैठे हुए, या जिन्होंने बिल देना होता है उन मर्दों को इस बात का गिला करते हुए हमने सुना कि डिजाइनरों के कपड़े इतने महंगे क्यों होते हैं? कपड़ा ही तो है, और क्या है? आखिर क्या है ऐसा, जरा इन लोगों को समझाइए ना। पता है, ये बात मैं वैसे समझाना चाहता हूँ। बात सर ये होती है कि मेरे पास कोई क्लाइंट आता है ना, ठीक है, तो हम उनसे मिलते हैं, देखते हैं, बात करते हैं, उस लड़की को क्या चाहिए, ठीक है। माई टीम एंड आई, वी गो एक्स्ट्रा माइल्स एंड स्पेंड सम टाइम कि कहाँ पे पड़ी है, पहनना क्या चाहती है, और वो फिर उसके हिसाब से हम डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। और उसमें मेरा एक एक बूटा, एक एक गुलाब का फूल, एक एक स्टोन और पत्थर जो मैं लगाता हूँ, उसके ऊपर थॉट प्रोसेस होता है, ठीक है। और जब वो बनता है और जब दुल्हनें पहनती हैं तो अल्लाह का शुक्र है, यू नो हाउ मच आई हैव बीन लव्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जो मुझे प्यार मिल रहा है हर जगह पे। और रॉयल फैमिलीज आपसे बहुत काम करवा रही हैं। अभी आप इटली इसी काम के लिए गए थे जी, और आपके पास सिर्फ एक छत है और एक खाने का वो है। तालियां जरा। मैं 24 घंटे जो 26 घंटे काम करना, ठीक है ना। तो मेरे घर में एक ईंट भी हराम के पैसे की नहीं है। क्या बात, मैं इतना सच्चा आदमी हूँ। मैं वो तो मैं मानता हूँ, वो तो नहीं हमने कहा। लेकिन घर और खाने के अलावा के बाकी पैसे मेरे हैं। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਤੇ ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟਾ ਦੇ ਕੇ ਸੂਟ ਬਣਵਾਉਂਦੀ। मैं तुम जवाब दे, कल मेरे बिल दे दे सारे फैक्ट्री दे घर दे, फिर गल करी। इमरान भाई देणगे। हाँ उल्टे तुम हिस्सेदार हो गए हो। मैं हिस्सेदार हो गया वां, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਿਆਂ। यही रहिए क्योंकि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है द वेरी टैलेंटेड नॉट ओनली डिजाइनर, अ स्टोरी टेलर, great designer of Pakistan, Mr. Ali Zishan, and you guys are watching your favorite late night show called Mazak Raat. Don't go anywhere because abhi bahut sa show baki hai. ओ दिल दा डॉक्टर एदा इलाज कर, ओ दिल दा डॉक्टर एदा इलाज कर, किसे दी अख दा शिकार हो गया है, कुरला दा वदे इहो गांदा वदे, कुरला दा वदे इहो गांदा वदे, हाय किसे दे नाल प्यार हो गया है, ओ दिल दा डॉक्टर
कर एदा इलाज कर कल परसों दी अख नहीं लाई दे जा कोई दवाई कल परसों दी अख नहीं लाई दे जा कोई दवाई ते को दुआ मैं करे साम के जालिम जुदाई नकद पैसे पकड़ किथे जावा न मर नकद पैसे पकड़ किथे जावा न मर ओए ए न समझी उधार हो गए ओ दिल दा डॉक्टर एदा इलाज कर ओ दिल दा बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला, बहुत। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम महमूदुल हसन है। क्या मीठी आवाज है आपकी, क्या शाइस्तगी है आपके वोकल में। शेरा जी हेल्प किया जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुज़ाकरात में तशरीफ लाए सर। थैंक यू वेरी मच। शेरा जी आइए। बंदा और को बुला लो। ठीक है, ठीक है, उठा लियो, उठा लियो। वो चुप लिया शेरे ने। वाह वाह, ताली। फिर भाई रॉयल फैमिली ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਲਾਉਂਦੀ। ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੂਟ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹ 7 ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ। ਅਲੀ ਭਾਈ ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖਾਤੇ 'ਚ ਲਿਖ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਵਾਲਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। बड़ा नाइस नेम खाते वाला रजिस्टर। खाते वाला रजिस्टर। मैं तो सुने ऐड कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਪੁਆਤੇ ਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। तू छाड़ दे खेड़ा, तू कपड़ा काम कर, तू क्यों मसला में भाई। मैं इस शोबे में आना चाहता हूँ, मुझे पता चलो कि फायदा भी है ना रॉयल फैमिली में। रॉयल फैमिली ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਗਰੀਬ ਹੀ ਹੈ। या जेडी रॉयल फैमिली को तुसी जानते हो फैमिली किसे रौले च आप हमारे पाकिस्तान की पहचान है, हमारा फख्र है। आप जाते हैं कि लेकिन रॉयल फैमिली बड़ी गरीब मिली तो। आप तो लकी हैं, आपको रॉयल फैमिली मिलती है, इनको क्रीम रॉयल फैमिली मिलती है। लेकिन भाई माशाल्लाह तुहाडा एडा वड्डा नाम है, इन्नी जिद्दत तुसी लेके आए हो फैशन डिजाइनर दी दुनिया विच ते और रॉयल फैमिली जेहड़ी तुहाडी कस्टमर है वो कि उत्थे इशारियां ते मंगदी है। मेरी मदद करो, मैं सूट बनवाया भाई आया बेटा। अच्छा एनू कोई रात दा खाना खवा दे बस, वो मेरे पीछे पै गया है भाई। तेनू मैं आली वे की डेट ते लाके डील कर लो ना, तुसी को छोटी मोटी डील कर लो। आपको सूट दी डील कर लो। तुम्हारे हर ईद के कपड़े मेरी तरफ से फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ एंड आई एम गिविंग यू माय वर्ड। सर उनको कपड़े नहीं, उनको लहंगा चाहिए। आप उसे रॉयल फैमिली च मंगी ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮੰਗਦੀ ਫਿਰਦੀ। भाई आप देख के खुद ही बता दे मांगने वाला कौन लग रहा है। मांगने वाला ये लग रहा है और मांगने वाली आप लग रही है। सर वैसे एक बात बताओ जी, आप देने वाले लगे नहीं। सर डिजाइनर बन जाना तो एक डेस्टिनेशन है जी। डेस्टिनेशन तक पहुंचने का यकीनन हमेशा से अज़ल से लेके अबद तक एक रास्ता होता है। डिजाइनर बनने का रास्ता सीधा था या दुश्वार? सर कोई भी रास्ता तो सीधा हो ही नहीं सकता, अगर सीधा तो बोरिंग है। और कभी कभी जब कॉम्प्लिकेशंस आती भी है ना, वो आपको ज़रा ना रगड़ा मिल रहा होता है और आपको एक ख़ास जगह पे होने के लिए उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है टू गेट देयर एंड टू बी पॉलिश, उतना ही पॉलिश हो के आप वहाँ पहुँचे।
तो और मेहनत के अलावा कोई रास्ता हो नहीं सकता, पता है एक बात। और दूसरी बात है कि डोंट गिव अप, गिव अप नहीं करना, बस गिव अप नहीं करना। आपको रोज दिल करे आपने फिर भी नहीं करना, और आपको सब कह रहे हो कर दो फिर भी नहीं करना। अपने लिए भी लड़ना होता है और अपने ड्रीम के लिए भी लड़ना होता है। उसके अलावा मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है थ्रू आउट। मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी वाइफ, मेरी अम्मी, मेरे आसपास जितने भी लोग हैं, मुझे चलाने के लिए ना 2 विलेजेस चाहिए होते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं टाइम लाइन्स में ऑपरेट कर रहा हूँ, ट्रैवल भी कर रहा हूँ, घर पे भी हूँ, बच्चों को भी बड़ा करना है, उनके स्कूलों का वो भी करना है, फंक्शन के कपड़े भी तैयार करने हैं, क्लाइंट से भी मिलना है, ट्रैवलिंग है, मीटिंग है, नॉर्मल भी रहना है, अपना असल भी साफ रखना है। तो फिरकी तो घूमती है, लेकिन अगर आपका ना ईमान पक्का, फेथ, तवक्कल 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 कि मैं पहुंचूंगा और होगा और अल्लाह मियां देगा। अच्छा भाई ना को रमजान आने वाला है, मैं पूछना ये चाहना कि वो रॉयल फैमिली है ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਦਕਾ ਫਤਰਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? नहीं सर, रॉयल फैमिली तो छोड़ो, मैं तानू ऐ पूछना चाहना, तानू चार्जर केड़ा लगदा है, ब्रेक पिन वाला या सी टाइप? ਸਾਡੀ ਮੋਟਰ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੂ ਚਾਰਜਰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਮੇਰੇ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। वेलकम टू द शो। थैंक यू सर, थैंक यू। ਅਲੀ ਭਾਈ कैसे हैं? ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਰਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨੇਫਾ ਪਾ ਦਿਓ। नहीं 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 नहीं, ए पता कह रही है, ए जी आखिरी कैंची नहीं होंदी, आखिरी धागा कट्टी दे, ए वाली कैंची जेडी होंदी है। माशाल्लाह किड्डे सोहणे ने। असल शक्ल उदों बनदी जदों कमीज कटदे। तू ओके होले ए मैं चिची ते पाया होंदे, मैनू सुई ना चुभ जाए। डिजाइनर ने ना माशाल्लाह सलवार कमीज नाल भी दस्ताने पाना पसंद करदे ने। जियो शेरिया जियो सखावत साहब, सबर दी सब्जी हुंदी है। जियो रॉयल फैमिली दी रे हुंदी। ਤਰਾਂਗੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। जियो रामे साहब उसे घोड़े कोलों दुलत्ती खादी हुंदी। मेरी बात सुन, तू दुलत्ती पूरा बोल लेता कर बड़े बड़े लफ्ज़ ना बोलेगा, तेरी कलाबाजी लग जानी। सर वो केड़े वजनी लफ्ज़ ने। जियो शेरिया एक लाइन दा शेर हुंदा। जियो सखावत साहब मच्छी नूं गोते दे के मारिया हुंदा। पर मैं थानू पूछना सी, रॉयल फैमिली दी लत्तां बाहां पूरियां ने? ओ खुश ने माशाल्लाह, चंगे ने कार, मेरा भरा तू भी कार जाके सो जा हुण। मैनू माफ कर दियो। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਣ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਘੁੱਟਣ ਜਾਣ। अस्सलाम वालेकुम, माँ जी के लिए तालियां, जोरदार तालियां। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितनी आप प्यारी लग रही हैं। पूरी प्यारी। माँ जी। हाँ जी। कैसे हो? ठीक ठाक। कैसा लग रहा है मुज़ाकरात जाके? मुझे बहुत अच्छा लगा है, और मैं आपको हर दफ़ा देखती हूँ, हर प्रोग्राम का देखती हूँ। अच्छा। इसलिए तो मैं आई हूँ। यानी कि आज आप उस बेटे के लिए नहीं, इस बेटे के लिए आई हैं। क्या बात। माँ जी कैसा लगता है बेटे को इतनी खूबसूरत तरक्की पाते हुए देखकर? आप सोच नहीं सकते जितना मैं शुक्राना अदा करती हूँ उस परवरदिगार का, क्या बात, जिसने यहाँ तक पहुँचाया इसको। मेरी दुआएं, मेरी इसके साथ, इसको पता मैंने इसके साथ कितना साथ दिया इसका, हर वक्त, हर टाइम पे, कदम कदम पे। तो इसको अल्लाह ने यहाँ तक पहुँचाना था माशाअल्लाह, मेरी दुआओं के साथ। माशाअल्लाह, क्या बात। अच्छा जी, साथ जो और मेरा इतना प्यारा बच्चा है, अल्लाह पाक इस तरह के सब माओ को बच्चे दे। रॉयल फैमिली के साथ जुड़े अच्छा जी ਤੁਹਾਡੀ ਨਲਕੀ ਡਿੱਗ ਪਈ। मैं धागा काट के तेरे मुंह पे बांध ला। अच्छा, और साथ बैठी हुई है वो अरे
जरा माइक दीजिएगा। अस्सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं भाभी? बिल्कुल ठीक। खैरियत से हैं? जी। मोहब्बत की शादी है? शदीद मोहब्बत की। पहली मुलाकात कहाँ हुई? ये तो मुझे लगता है थोड़ी लंबी स्टोरी है, ये अली कोई बात नहीं, हमारे आपको। पास बहुत वक्त है भाभी। सारा शो आपका है, आप फिक्र मत कीजिए। जरा बताइए ना, पहली दफा अली भाई को आपने कहाँ देखा? अच्छा, इनका शो था इस्लामाबाद में। और आपके नेल कलर बहुत अच्छा है, जरा तालियां। अच्छा, इनका शो था इस्लामाबाद में। जी, सो आई वाज बेसिकली, मैं कोऑर्डिनेट कर रही थी इनका शो और वहाँ पे मेरी इनसे मुलाकात हुई। बट एक्चुअल में द कोइंसिडेंसेस, जो शो कोऑर्डिनेट कर रहा था वो कोई और था, बट ऑल ऑफ अ सडन उनकी कोई कमिटमेंट आ गई तो आई हैड टू कम और मैंने रिप्लेस करना था उनको। और फिर मेरी इनसे वहाँ पे हल्की फुल्की बात हुई थी। क्या बात हुई थी? आई थिंक कोई शो के रिलेटेड थी। ये आए थे, मैंने इनसे पूछा डू यू नीड एनीथिंग, इज एवरीथिंग ओके? तो इन्होंने मुझे कहा हाँ बस ठीक है। ये वो मेरी जो फर्स्ट ग्लैंस में आपने एक दूसरे को देखा? नहीं, तब ग्लैंस नहीं हुआ था। तब ग्लैंस नहीं हुआ था। क्या हुआ था? कि दो इधर उधर देख के गल कर रहे थे, यू नीड एनीथिंग? मायरा वाज वेरी प्रॉपर। और विंटर थे, सुबह सुबह थी और मैं लाहौर से एक रात पहले काम कर रहा था और सोते हुए गाड़ी में गया तो सुबह में सड़ा हुआ था एन के पहन के 7 बजे। और मायरा केम अप टू मी एंड शी वाज लाइक, इसने मेरी असिस्टेंट से पूछा कि डू यू हैव द यूएसबी? एंड आई सॉ हर, आई वाज लाइक ये कितनी खूबसूरत है। और इसके ना यहाँ पे लाल रूज था, तो आई वाज लाइक ये कितनी प्यारी बात है। जो मेरी बात पर चल रहा, मायरा टेंट लगाती है कभी कभी। अच्छा, फिर अगली मुलाकात? बस फिर मेरी उनसे इतनी सी बात हुई थी। उसके कुछ फिर शो हुआ, सारा कुछ हुआ। उसके कुछ टाइम बाद फिर मुझे इनका मैसेज आया। अच्छा भाईजान ने इनका मैसेज मुझे आया। ਇਹਦਾ मतलब है आप मैसेज डिजाइनर भी हैं। इन्होंने आपको पहले मैसेज किया? हाँ जी, इन्होंने मुझे पहले मैसेज किया। कोई आई थिंक 11 बजे का टाइम था, आई स्टिल रिमेंबर। रात के? हाँ। अरे बहुत सारी तालियां। क्या हुआ? सॉरी, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, आप इजी रहे। अच्छा, तो इन्होंने मुझे कहा कि जी आर यू देयर? तो मैंने कहा या। तो इन्होंने मुझे कहा कि जी वो शो की पिक्चर्स चाहिए। बहाना। हाँ, तो मैंने सोचा कि मतलब 11 बजे इनको अभी सैटरडे संडे का टाइम, इनको क्यों पिक्चर्स चाहिए? और मुझसे ही क्यों चाहिए? नहीं, लेकिन इन्होंने मुझे कहा कि दिस इज अली ज़ीशान ये वो। तो मुझे लगा कि ये शायद इनके टीम में से कोई उनके मैनेजर असिस्टेंट तो नहीं है जो ऐसे ही बस अली ज़ीशान बन के मुझे मैसेज करते। सो आई काइंड ऑफ इग्नोर्ड इट और मैंने खास बात नहीं की। उसके अगले दिन फिर इनका मैसेज आया, इतनी खास बात हुई। तीसरी दफा जब इनका मैसेज आया तो उन्होंने मुझे 3 दिन लगातार मैसेज करते रहे। हाँ, भाई के लिए तालियां। वो जवाब दे अब भाभी देंगी जवाब। आप नहीं बोलेंगे? आप नहीं बोलेंगे। अब पहला मैसेज 11 बजे रात ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਦੋਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अच्छा, फिर तो बस फिर ऑन एंड ऑफ ऐसे मैसेजेस आए। मैं भी रिप्लाई करती थी इनको, ये भी बात करते आपको थे। ज्यादा भाव नहीं दे रही थी? मतलब ऑब्वियसली मुझे मायरा पता को नहीं लगा, था। सुन लो। नहीं सुनना, हमने नहीं सुनना। अच्छा, आपको ज्यादा भाव नहीं दे रही थी? काइंड ऑफ कह सकते। उसकी एक रीजन ये भी थी कि मुझे लगा था कि शायद ये इनके टीम में से कोई नहीं है, भाभी, जो 4 दिनों में आपको भी पता लग ही गया होगा कि वही है। आपने किसी से पूछ लिया होगा कि इज दिस अली ज़ीशान नंबर? पूछा था ना? हाँ, मैंने थोड़ा सा पूछा भाभी के लिए तालियां। अच्छा, आपने ज्यादा आपने कहा ठीक है अली ज़ीशान है। मतलब मैं थोड़ी जरा कॉर्पोरेट टाइप यस नो में जवाब दे रही थी, ज्यादा नहीं। तो ये थोड़ा सा ज्यादा कर रहे थे। मसलन बताइए। मायरा अभी भी कॉर्पोरेट में जवाब देती है। आपका जवाब नहीं चाहिए। अच्छा, फिर बहरहाल फिर इन्होंने मुझे क्या ज्यादा क्या मतलब इट्स अ फन शो। आपकी शादी हो गई भी? हाँ, इट्स ओके। तो इन्होंने मुझे सिर्फ ये कहा कि जी वो मैं इस सब तस्वीरों के बीच में इन्होंने मुझे फिर डायरेक्ट बोला कि अच्छा मैं ना इस तरह इस्लामाबाद चक्कर लगाऊंगा तो डू यू माइंड इफ वी गो फॉर अ कॉफी? मुझे लगा कि शायद तस्वीरें लेने आ रहे हैं कॉफी पे, इसलिए मिलना होगा। अच्छा, तस्वीरें कॉपी करवा के रखी हुई थी? अच्छा, तो फिर उसके बाद इसी की
बीच में जब हम टाइम डिसाइड कर रहे थे कि हमने मिलना है, तो इन्होंने मुझे फ़ौरन से अगले दिन कहा कि नहीं रुके रुके, हम ऐसे करते हैं, कॉफ़ी नहीं करते, मेरे कोई दोस्त है, पता नहीं वो एबटाबाद में रहते हैं, उनका कोई हेलीकॉप्टर है, तो पता नहीं मैं आपको हेलीकॉप्टर में राइड देना चाहता हूँ या ऐसी कोई बात इन्होंने की, और फिर हम वहाँ पे जाके मिलेंगे, कॉफ़ी पीएंगे। तो मैंने दिल में कहा कि मैं इनके साथ एबटाबाद क्यों जाऊँ और वो भी हेलीकॉप्टर नहीं चाहिए, आपका नहीं चाहिए, आपका नहीं चाहिए। तो मैंने इनको बोला कि सॉरी आई डोंट लाइक हिल स्टेशन, सो मैं नहीं जाती ऐसे, तो अब अगर आपने हाँ तो ऑब्वियसली ना मैं बाद में लूंगा आपसे। हेलीकॉप्टर दियां ऑफरां सानू कहंदे सिर्फ छत ते खाण नू हैगा साडे कोल। फिर इन्होंने कहा कि हम ऐसे जाएंगे वहाँ पे वो और ये, तो मैंने कहा नहीं नहीं हम हेलीकॉप्टर में नहीं जा सकते, सॉरी, और हम एबटाबाद में नहीं जा सकते, इतना ही मिलना है। तो चलो मेरे घर के करीब देयर वाज अ रेस्टोरेंट, जो मुझे लगा कि चलो अगर कोई मसला हुआ तो 5 मिनट ही मिल लूंगी ना, जल्दी से घर वापस चली अच्छा फिर तो फिर मैं खैर इनसे मिली। अच्छा मेरे जहन में ये भी था कि पता नहीं है एक्चुअल में अली है या उनका कोई ऐसे कोई मैनेजर असिस्टेंट है या कोई बात, लाइक यू नो, तो मैंने इसलिए भी दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस। तो खैर फिर मैंने इनको वहाँ पे हम मिले, फिर जब ये एक्चुअल में आए तो ऑब्वियसली मैं भी थोड़ी नर्वस हो गई कि ये क्या हो गया। फिर बस मैं आई, जब ये बैठे बात करना शुरू, तो ये तो बहुत ईजी थे, बट मैं थोड़ी नर्वस थी, मुझे ये था कि बस ये टाइम अब जल्दी खत्म हो जाए और मैं घर वापस जल्दी चली जाऊँ। तो मैंने आते साथ ही जब ये खाना खाने लगे, अभी लाइक ऑफ कोर्स लाइक ही इज फूडी, ये जब प्रॉपर बैठ के खाना खाने लगे, तो मैंने उनको बोला कि आई एम सॉरी मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है, मैंने जाने अपनी अम्मी को पिक करने, जो कि एक्चुअल नहीं था। तो मैंने कहा बस मैं जा रही हूँ, खुदाफिज बाय, बस उसके बाद मैं चली गई। और अगला मैसेज यकीनन इन्होंने ये किया होगा कि क्या मुझसे शादी करोगी? उसकी नहीं, उसके बाद हम ऑन एंड ऑफ बात करते रहे, हेलीकॉप्टर राइड ली? उसके बाद नहीं ली। अच्छा नहीं ली, लेकिन उसके बाद फिर बाद में एबटाबाद ऐसे चले गए थे, बट राइड नहीं ली। और उसके बाद खैर फिर आई थिंक 1.5-2 months बाद आपको मोहब्बत कब हुई? आई थिंक मैंने अपना टाइम लिया था, मैंने इनको बोला था कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, आई वांट कि हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। पहली दफा तब हुई थी? हाँ जब हम, बिकॉज हमें ये था कि लेट्स ट्रैवल, मुझे भी लगा था वैसे। हाँ तो जब हम वहाँ पे गए मैं अपना हिसाब किताब पूरा कर रहा हूँ। तो फिर खैर जब इन्होंने मुझे बोला इस तरह के, ऑब्वियसली मेरा भी ऐसा टाइम था, आई वाज आल्सो, ही वाज लुकिंग फॉर सेटलमेंट, मुझे भी ये था कि चलो मैं आई थी एंड मेरी स्टडीज कंप्लीट थी सारा कुछ। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि यू नो आई थिंक दैट वी गेट अलोंग रियली वेल और सारा कुछ अच्छा है, तो आई थिंक मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ और इस तरह ना। फिर मैंने कहा अच्छा चलिए ठीक है, सही है। अच्छा चलिए ठीक है, हाँ शादी ना हो गई, मुबारक हो गई। एक जुमले में इस शादी को मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जब ना मैंने रिंग ली ना, तो ना लाहौर से जाते हुए मैंने रिंग ली, बॉक्सेस बनाए ये वो, तो अब मैं और मायरा गाड़ी में बैठे हुए हैं, और ना मैं कैसे प्रपोज करूँ, मुझे ना समझने लगे कि प्रपोज क्या होता है। तो मैंने कहा कितना चीज़ी लगेगा, तो मैंने कहा ऐसे ना, मैंने रिंग रखी इसके यहाँ पे, मैंने कहा विल यू मैरी मी। इनके हाथ में बॉक्स थे रिंग का, मैं इनके साथ गाड़ी में बैठी थी, आई थिंक एबटाबाद ही हम जा रहे थे, और इन्होंने वो बॉक्स लेके मेरे ऐसे, ही केप्ट इट इन माय लैप एंड ही सेड कि ये ले, तो मैंने विल यू मैरी मी, तो उसमें रिंग थी, तो मैंने कहा इसके साथ क्या करना है, तो इन्होंने कहा पहनो, लाइक आई वांट टू गेट मैरिड टू यू, लाइक आई वांट टू मैरी यू। तो आपने क्या कहा आगे से? मैंने पहन ली। इस खूबसूरत शादी को अगर एक जुमले में बयां करना हो तो कैसे करेंगे? आई थिंक एक जुमले अगर मैं बोलूं तो मुझे लगता है कि इट इज खूबसूरत के अलावा और कोई वर्ड नहीं है मेरे पास अगर मैं बोलूं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, थैंक यू। वेरी गुड भाजी, माशाल्लाह, बड़ी स्ट्रगल की गल सुनाई ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ। ਤੋਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਸਕੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਟਾਇਰ ਟੂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ। यार आप डिजाइनर हैं वैसे, अंगूठी नू लैस लवाई सी? मैं क्या इनू ते भेज दो, शेरा लगदा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਲਾ ਠੋਕਿਆ। बहुत सोहना, मेरा प्यार बहुत सोहना। खेरे दा सूट WhatsApp ਤੇ ਸੀ ਦਿਓਗੇ? ਹਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜੇ ਦਾ ਵੀ ਸੂਟ ਪਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ। ਇੰਨਾ ਕੋ ਕੱਪੜਾ ਵਾਲੀ ਭਾਈ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ सूट, इतना को लग जाएगा। मैं एक बहुत फनी बात बताऊं, मेरा जब बेटा पैदा हुआ ना, तो ना हम 18 महीने टाइप का था, तो मैं किसी एक जगह पे था गैदरिंग में, किसी ने मुझे कहा वो जानशेर कितना बड़ा हो गया है, तो मुझे ना महीनों सालों में याद ना है, मैंने कहा टोटल इतना को हो गया है।
मुझे कपड़ा पकड़ने की आदत है ना इस तरह से। सखावत साहब एक घर चोरी करनगे फड़े गए ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। सर मैं भी फैशन डिजाइनर बनना चाहता था। मैं क्या कहने लगा मैं भी रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ। मैं भी फैशन डिजाइनर बनना चाहता था लेकिन मैंने पता लग गया कि मैंने लॉस ही होना। फिर मैं शायर बन गया। मुझे लिखने का शौक है सर। लॉस एचो भी हो रहा है जी। तारीख गवाह है कि मैं एक जाहिल आदमी हूँ। भाईजान आप खुद को क्यों ऐसी बातें कहते हैं? यार ना यार हनी भाई आप चंगे भले हैं। तारीख गवाह है कि तुम एक जाहिल आदमी हो। गल तो तेरी ठीक है लेकिन जेड़ा मैं पैंडा कर गया। तारीख गवाह है की पे इस काम ची यार। अली भाई इनका सूट अगर बनवाना हो तो कितने पैसे होंगे? सर इनको हम तोहफा देंगे, इनसे पैसे थोड़ी हमने लेने हैं। आपको पता है? अच्छा तुम मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। सबनों तोहफे दे रहे हो, तुम सानू मंगना वा सब। कहने समझते हैं। अच्छा मैं वैसे एक बात बताऊं जी जी। मेरे हिसाब से ना जो आर्ट होता है ना, आर्ट फॉर्म, उसमें जो लिखाई होती है ना, राइटिंग, वो सबसे सुपीरियर फॉर्म ऑफ आर्ट मुझे लगता है। और ये भाई की मैंने डायरी देखी है, बहुत बहुत अच्छा लिखते हैं आप। बहुत अच्छा लिखते हैं। एक भी अपना लफ्ज नहीं है इनका। नहीं सर। तारीख गवाह है। कोई महीना ऐसा नहीं जे चैनू चपेड़ा ना पईयां। तारीख गवाह है। हर रमजान मंगया इन्होंने जी। इन्हों के अबू कहते मैं सुकून की जिंदगी चाहना, कहते बेगम नू छड़ दो। तारीख गवाह है कि वो तमाम लोग जिन्होंने अपनी खुशियों को दूसरों के साथ जोड़ा, वो तन्हाई का शिकार होके दुनिया से गए। खुश रहना चाहते हैं तो अपनी खुशियों को किसी और का मोहताज ना बनाइए। एक छोटा सा शेर है, नया अब सिलसिला जोड़ा ना जाए कि खुश रहना मगर छोड़ा ना जाए। नया अब सिलसिला जोड़ा ना जाए कि खुश रहना मगर छोड़ा ना जाए। मुझे जो छोड़ जाना चाहता है अगर जाए तो फिर थोड़ा ना जाए। मत बढ़ाओ अपनी बेचैनियां, कर छतरी दी छाम छामे पहनिया, कर छतरी दी छाम छामे पहनिया, कर छतरी दी छाम छामे पहनिया, कर छतरी दी छाम छामे पहनिया। अली भाई जड़ा स्टेप लाया रॉयल फैमिली को सीखा। मेरी गाल से वैसे दसा कपड़े तो सारे बना लेंगे, इस गल ते पैसे ने। फैसल भाई अपने बेटे नू लैके चिड़िया घर चले गए ते अगे पिंजरे जा रोन दे। बेटे नू लैके चिड़िया घर चला गया। बेटा कहता अबू मैं गैंडे के साथ तस्वीर बना लूं? कहता हाँ बेटा। कहता आगे होना। सर मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी शादी पे आपका कोई डिजाइन वाला ड्रेस पहनता, लेकिन मैं फिर किराए तो शेरवानी ली, वो सिगट लग गया, वो सारियां सलामियां उधर ही चली गई। सर मैं बड़ा परेशान हूँ सर, यकीन करें मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि इंसान मोहब्बत में कुर्बानी देता है तो 500,000 देने वक्त मौत क्यों पैंदी है? सर मुझे लिखने का शौक है, ये एक आपके लिए शेर लिखा है मैंने। गैंडेली गल सच। क्या बात है माशाल्लाह जी। हैं वो जुड़ी ना मुंह साफ किया होंदा। ये आपके लिए है सर। सर तुसी तेरी तो नींदे फूक मारा। तेरे बच्चे नु करीदा। अली भाई माशाल्लाह सोहने लग रहे हो सर। 13 सालों का पुष्पा हुंदा। 13 सालों का पुष्पा। क्या बात है माशाल्लाह। हैं लकड़ दी लत जख्मी हुई होंदी क्या? दूरबीन नाल रिश्ता वेखिया हुंदा। वाह क्या बात है। डेली कापी ते हिसाब लिखदे पे। मैं कहा इन्ने पैसे लोगों को लेने, कहंदे नहीं मैं मंगे ने। सर माशाल्लाह प्यारी ड्रेसिंग, तुसी प्रोग्राम च हलफ लैन आए हो।
खुशनुमा सोच खुश लिबास आंखें। क्या बात है, पेट्रोल ना गरारे कीते होंदे। खुशनुमा सोच खुश लिबास आंखें। जिंदगी में सबसे बड़ा गम क्या देखा? अब्बू 2020। और जिंदगी का दिया हुआ सबसे बड़ा गम क्या देखा? जिंदगी के गम को मुझे खास तंग नहीं करते, मैं भी बड़ा वो लक्कर अज़म पत्थर अज़म हूँ। इतने मजबूत हैं आप जितने दिखाई देते हैं। हाँ, ट्राई मी। मेरा जेनेटिक कोड 5000 साल पुराना है। ये शेर है जी। खुशनुमा सोच खुश लिबास आंखें, तुझको कुदरत ने दी हैं खास आंखें। लोग अंदर से कितने टूटे हैं, तुम भी देखो कभी उदास आंखें। हर गम नहीं हो सकता बयां, मैं फलता सजदी जे नचे अली जी शान। मैं फलता सजदी जे नचे अली जी शान। मैं फलता सजदी जे नचे दुनिया न्यूज़ में चल रहा है मुज़ाकरात, देखते रहिए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या नाम है सर? अली बख्श। क्या करते हैं? मैं सर एक सोलर कंपनी की जॉब करता हूँ। अच्छा जी, उसके साथ म्यूज़िक करता हूँ सर। अच्छा, बल्कि मैं कहूँगा कि पहले म्यूज़िक करता हूँ, फिर सोलर कंपनी है, वहाँ से पेट के लिए काम करते हैं जी और दिल के लिए गाते हैं। बिल्कुल। तालियां भाई के लिए। क्या बात है। तो आज क्या सुनाने वाले हैं हमें? मैं एक बहुत पुराना फोक है जो ऑन भाई के बड़ों का है, और ये मैं अली शान साहब को डेडिकेट करता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। आपे गलियान में नाल मजीदे पछतानी आया पे निगल के जाओ नी कोई मोड़ ले आओ, तुसा सारियां सखियां रल के मेरे मोड़िया मुड़दा नाया मैं तो मोड़ रहिया वल वल के यार अब साया यार अब साया मेरा राजा वे पावे मचियां आवन पल रांझे मजियां चराइयां रांझे मजियां चराइयां डोली ले गए न खेड़े वो लग गए वो लग गए नैन अवेड़े वे लग गए नैन अवेड़े तेरा मेरा है झगड़ा तेरा तेरा मेरा है झगड़ा तेरा मेरा है झगड़ा मोलाया पे नवेड़ वे लग गए क्या बात। वाह 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 वाह, जोरदार तालियां, जोरदार। वाह वाह वाह, जीते रहे आबाद रहे। बड़े सुरीले आप। कौन साहब क्या कहते हैं आप? बहुत ज़्यादा यार, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा वाह वाह वाह, बहुत ज़्यादा। वाह वाह, तशरीफ रखिए सर, तशरीफ रखिए। सर आप जैसी आवाज़
पूरे बड़े सगीर में नहीं है, ये मैं प्रूव कर दूंगा। सर बहुत शुक्रिया, आप बड़ी इतने अमेजिंग हैं। तो फिर आप बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो फिर आप इनकी आवाज को अपनी अगली कैंपेन में यूज कर रहे हैं। आ जाएं। लेट्स डू अ कैंपेन टुगेदर। लेट्स डू अ कैंपेन टुगेदर। नंबर ले सर, इनका नंबर ले। यू स्टार है, स्टार। सर क्या वादा कर रहे हैं आपकी अगली कैंपेन में गा रहे हैं? कसम से वादा कर, सच्चा वाला। क्या लो लो भाई, तालियां भाई, वाह 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 वाह। वेरी नाइस। तशरीफ रखे। अलीदा मलंग में ते अलीदा, इसका नाम भी अली है। अली साहब, अली साहब हम कितने अरसे में इनको आपके लिए गाना गाते हुए देखेंगे? सर इन 1 वीक और 10 डेज टाइम। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। You should, sir. हाँ जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। नाम क्या है? सर मेरा नाम अली रज़ा है। क्या कहना चाहते हैं सर? सर माशाल्लाह आज लाइव आपकी गुफ्तगू सुन के बड़ा अच्छा लगा। माशाल्लाह बड़ी कब्बा कमाल शख्सियत है आप। बहुत शुक्रिया आपका। बल्कि सभी लेजेंड कॉमेडियन सिंगर्स और माशाल्लाह अली ज़ीशान साहब। क्या बात। तो क्या कहना चाहते हैं आप? सर मैं एक सूफियाना कलाम सुनाना चाहूँ। सुनाइए। ओह वेरी नाइस। हिजर तेरा जे पानी मंगे ते मैं खून ना दे गेड़ा जी कर दे तेनू कोल बिठा के अज दर्द पुराने छेड़ा ना रोड़िए कदमा सड़िए कुछ कर होश शुरैणे बेपरवाह नल यारी लाके हाँ पैंदे ने दुख से। क्या बात, बहुत बहुत अच्छे, जीते रहो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आप नाम क्या है? अजान सादी शायर। सादी मेरा तखल्लुस है सर। आए हुए शायरी कर दे हो? जी सर। दिल टूटे है? नहीं सर जी। तो फिर क्यों कर दे हो? विरासत में मिला हुनर है सर। विरासत में शायरी मिली है? जी सर। क्या बड़े लिखते थे? मेरे दादा जो है वो गज़लें लिखते थे, बाबा जो थे वो नज़में लिखते थे और मैं शायरी लिख लेता हूँ। कुछ दर्दीला सा कलाम सुनाइए ना। दिल लगे भी अब कहीं और तो दिल कहाँ लगता है। दिल लगे भी अब कहीं और तो दिल कहाँ लगता है। वाह। एतबार शिद्दत का जो दामन टूटे तो फिर कहाँ जुड़ता है। अब तुम करते हो दूसरी मोहब्बत की बात अज़ां सादी, अब तुम करते हो दूसरी मोहब्बत की बात अज़ां सादी, अब तो मोहब्बत के नाम से भी डर लगता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सर। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बुलाने के लिए। अल्लाह आपको बहुत बहुत खुश रखे। खुदा करे आपकी आंख में कभी आंसू ना आए और आपकी रॉयल फैमिली के हालात जल्द बेहतर